अच्छा जी, शहजाद ने मुझसे 3 सवाल किए थे। शहजाद, आपका पहला सवाल तो अनडिफाइंड और नल का डिफरेंस आपने पूछा था, बल्कि 2 सवाल आपके अनडिफाइंड और नल के ऊपर थे। तीसरा सवाल था आपका प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट के ऊपर। प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट आप यूँ समझिए शहजाद कि अभी आप यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है? आप अगर फॉर्म कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर आप ऑन क्लिक लगा रहे हैं बटन के ऊपर, तो आप ऑन फॉर्म सबमिट तो यूज़ ही नहीं कर रहे। तो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट को आप भूल जाइए, ठीक है जी? आप यूँ समझना अभी प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का भी काम नहीं करना आपने राइट नाउ, सही है? नल और अनडिफाइंड का फ़र्क मैं आपको बिल्कुल समझा देता हूँ। अच्छा जी, सवाल क्या आया है भाई? अच्छा, नल और अनडिफाइंड दोनों का एक मतलब तो ये है कि कोई चीज़ आपने जो बनाई हुई है वो अवेलेबल ही, उसको कोई वैल्यू नहीं असाइन करी। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ बाहर यूज़र नेम, ठीक है? इसका मतलब ये है कि एक वेरिएबल है लेकिन उसकी वैल्यू अनडिफाइंड है, यानी कि कुछ आप क्या वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है? अगर इसकी वैल्यू नल है तो नल को आप समझ सकते हैं कि ये अनडिफाइंड वर्जन है ऑब्जेक्ट का, ठीक है? यानी इसका मतलब आप यूँ समझें कि ये जो यूज़र नेम है, इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई थी, लेकिन जब वैल्यू असाइन होगी तो वो अगर कोई वैल्यू आपको जब मिलेगी तो वो ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है जी? क्या फ़र्क है भाई? अनडिफाइंड का मतलब क्या है कि उसमें आपको कुछ स्ट्रिंग वगैरह कुछ मिल रहे होंगे, ठीक है? जब कोई वैल्यू आएगी स्ट्रिंग मिल जाएगा या नंबर वगैरह मिल जाएगा या बूलियन मिल जाएगा। लेकिन अगर नल मिल रहा है, नल का मतलब ये है कि जब भी इसमें कोई वैल्यू आएगी तो एट दैट टाइम इट मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट, ठीक है? वो जब भी मिलेगी वो कोई ऑब्जेक्ट होगी, कोई स्ट्रिंग नहीं होगा। अच्छा, 2 मिनट दे दे मुझे, मैं जस्ट अजान कंप्लीट हो जाए फिर मैं रिज्यूम करूंगा। अच्छा जी, अगर मैं लिख देता हूँ कंट्री पाकिस्तान, तो जावास्क्रिप्ट की नज़र में ये गलत नहीं है। जावास्क्रिप्ट क्या चेक कर रहा है? वो चेक कर रहा है सिंटैक्स आपका सही है, प्रॉपर्टी का नाम है और उसकी वैल्यू है, कॉमा लगा हुआ है, आपने 2 प्रॉपर्टीज के दरमियान लगाया हुआ है, तो इसका मतलब है जावास्क्रिप्ट को कोई एतराज़ नहीं है, बिल्कुल सही है, वो उसको एक्सेप्ट करेगा सही एंटिटी के तौर पे, ठीक है? अगर मैं इसको कंसोल करा दूँ, मेरे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट की तरह ही आ रही है। लेकिन ऑब्जेक्ट आप नॉर्मली इस तरह बनाते नहीं हैं, यानी कि अगर कोई अलग इन्फॉर्मेशन है जिसका इस एंटिटी से कोई कंसर्न नहीं है तो आप उसको इस ऑब्जेक्ट में रखेंगे ही नहीं, उसको आप एक अलग वेरिएबल में बना देंगे। जब उसका आपस में ताल्लुक ही नहीं है तो आपको उसमें रखने का तुक भी नहीं बनता, सेंस भी नहीं बनता, ठीक है? इसलिए आप इसको अलग बना देंगे। तो ये थी बेसिक लॉजिक ऑब्जेक्ट की, ठीक है? कि आपको अगर एक ही एंटिटी के बारे में मल्टीपल इंफॉर्मेशन है आपके पास तो आप उसको एक ऑब्जेक्ट में रखवाते हैं, ठीक है? ये है ऑब्जेक्ट का बेसिक सिंटैक्स, सही? सेम इंफॉर्मेशन को ऐड करना है, मिसाल के तौर पर मुझे इसमें एक और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, मुझे इसमें मेमोरी ऐड करनी है, रैम की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, ठीक है? और ऑब्जेक्ट मेरा बन चुका है, ठीक है? तो मैं किस तरीके से ऐड कर सकता हूँ? मैं ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगा, डॉट लगाऊंगा और जो नई प्रॉपर्टी ऐड करनी है उसका नाम लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल मेमोरी, और यहाँ मैंने लिख दिया 8 GB फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? अब इस लैपटॉप के अंदर इन तीनों के साथ साथ एक इंफॉर्मेशन मेमोरी की मजीद ऐड हो जाएगी, ठीक है? मेमोरी भी आ गई है यहाँ पे। अच्छा, अब मेरा आपसे एक सवाल है, इसको भी मैं स्ट्रिंग बना देता हूँ, सवाल गौर से सुन लें आप लोग।
ये जो लैप यहाँ पे लिखा हुआ है HP4740S, थर्ड लिखा हुआ है। ज़रा कुछ पूछना चाह रही हैं आप? अच्छा, ये थर्ड लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे 8 GB लिखा हुआ है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सब स्ट्रिंग में रखी हुई है मेरे पास, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो ब्रांड लिखा हुआ है, ये जो मॉडल लिखा हुआ है, ये जो जनरेशन लिखा हुआ है, इसकी क्या डेटा टाइप है, तो आप क्या बताएंगे, क्या है इसकी डेटा टाइप? सवाल सुन लो यावर, और जिनको भी प्रॉब्लम हो रही है, मैंने प्रॉपर्टी का जो नाम है, इस नाम की डेटा टाइप पूछ रहा हूँ मैं। सॉरी, लैपटॉप तो ऑब्जेक्ट का नाम है, ये मेमोरी हो गई, जनरेशन हो गया, मॉडल हो गया, ये ब्रांड हो गया। एचपी, ये सारी चीजें तो स्ट्रिंग है, लेकिन ये क्या है? अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसके बारे में आप लोगों को मैंने पढ़ाया नहीं है, तो आप कुछ भी आंसर देंगे तो वो एक्सेप्टेबल होगा राइट नाउ। मैं आपको क्लियरिफाई कर देता हूँ। ये जो प्रॉपर्टी के ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी प्रॉपर्टी का नाम रखते हैं आप, कि कोई भी प्रॉपर्टी का नाम अगर आपने रखना है, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। पहले तो इसको आप ध्यान में रखें। या, यानी कि आप सॉरी यानी कि आप इस यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम ये नहीं रख सकते, ठीक है। आपको प्रॉपर्टी का नाम, अगर नंबर ऐड करना भी है तो आप उसको आखिर में लगाएंगे, सही है। तो ये सारी जो डेटा टाइप, इसकी जो डेटा टाइप है वो भी स्ट्रिंग ही होता है, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टी ऐड करने या प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का एक सिंटैक्स और होता है, जो मैं आपसे अभी शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। वो क्या है, वो आप देख लें। ऑब्जेक्ट का नाम लिखा आपने, ये नई चीज है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम लिखा आपने, आपने लगाया अरे की तरह स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है जी। डॉट नहीं लगाया आपने, अरे की तरह आपने लगाया स्क्वायर ब्रैकेट, और जिस प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है उसको आप स्ट्रिंग में लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक नई प्रॉपर्टी ऐड करने वाला हूँ, और उस प्रॉपर्टी का नाम मैं मिसाल के तौर पे रख देता हूँ प्रोसेसर, ठीक है। और अब मैं इक्वल करके यहाँ पे लिख देता हूँ i5, ठीक है। मैंने एक्चुअली यहाँ पे क्या किया है, मैंने कहा है कि लैपटॉप के अंदर जाओ, उसमें प्रोसेसर की एक प्रॉपर्टी ऐड करो और उसकी वैल्यू रख दो आप i5, ठीक है जी। यानी ये जिस तरीके से काम किया है, मैंने वही काम यहाँ पे किया है, लेकिन सिंटैक्स दूसरा है। एक नई प्रॉपर्टी ऐड करी है प्रोसेसर की। अब मैं दोबारा इसको चलाने वाला हूँ। इस मॉडल और इस प्रोसेसर में कोई फर्क आपको नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। और वैल्यूज भी बिल्कुल उसी तरह ऐड हुई हैं। ये एक नया तरीका है। अच्छा, ये वाला तरीका है, बहुत यूजफुल होता है। कहाँ पे, वो मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी थोड़ी देर में अभी बताता हूँ। लेकिन फिलहाल आपने जहन में ये रखना है कि आप किसी भी अरे को, सॉरी, किसी भी ऑब्जेक्ट को अरे की तरह भी एक्सेस कर सकते हैं। बस फर्क ये होगा, उसकी इंडेक्सिंग आप नंबर से नहीं करेंगे, बल्कि किसी प्रॉपर्टी के नाम से करेंगे। मिसाल के तौर पर, अगर मुझे लैपटॉप का ब्रांड चेक करना है, तो ब्रांड चेक करने के लिए मैं या तो ऐसे लिख सकता हूँ ब्रांड, ठीक है। या अरे की तरह अगर मैं एक्सेस कर रहा हूँ तो प्रॉपर्टी के नाम में स्ट्रिंग में लिखूंगा, सही है। तो अब भी मुझे एचपी ही लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पे। अगर मैं रिफ्रेश कर दूं, एचपी लिखा हुआ आ गया मेरे पास, ठीक है। ये वाली बात क्लियर हो गई है आप लोगों को? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें आप लोग। जावर का सवाल है कि जो प्रॉपर्टी हम बाद में लिखेंगे वो बाद में आनी चाहिए, तो इसका जवाब है नहीं। आपकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जो कंसोल पे आती है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आती है, ब्रांड, जनरेशन। और इससे आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अगर आपके लिए सीक्वेंस मैटर करती तो फिर आप अरे बनाते ना। आपके लिए सीक्वेंस मैटर नहीं करती, आपको यहाँ पे नाम से एक्सेस करना है। आप नंबर से थोड़ी एक्सेस करेंगे। कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट में जाओ और तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी लेके आओ। अगर आपको मेमोरी चाहिए तो आप मेमोरी का नाम लिखेंगे। तो इसलिए सीक्वेंस आपके लिए मैटर भी नहीं करती है। ऑल्दो कि ये सीक्वेंस के हिसाब से लाएगा भी नहीं, ये तो ए टू जी लाएगा, ठीक है। आप इसको चलाएं अपने पास एक प्रॉपर्टी एक्सेस भी करें और एक प्रॉपर्टी राइट भी करें, दोनों काम करें। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। आप इसमें से मॉडल या जनरेशन कुछ एक्सेस करके कंसोल कराएं, और दोनों काम करके मुझे बताएं, जल्दी से चला के देखें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर मैं आपको इसका एक और यूज केस बताऊंगा, ठीक है। पहले आप चला लें इसको जल्दी से।
अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये कर लिया है या अभी कर रहे हैं? ठीक है जी, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, अब दो तरीके से हमें ऑब्जेक्ट क्यों बनाना पड़ा या क्यों बनाते हैं, सही है जी। इसका आंसर है कि पहला पहला आंसर तो ये कि आपकी चॉइस है, आप कोई भी यूज कर लें, कोई मसले की बात नहीं है। बिल्कुल दोनों हमेशा एक जैसे ही आपको रिजल्ट देंगे। मिसाल के तौर पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक ही काम करेंगे, ठीक है, कोई फर्क नहीं है दोनों में, सिंटैक्स सिर्फ चेंज है, ठीक है। लेकिन जो ये वाली लाइन है, लाइन नंबर 11, ये हमें कुछ चीज़ों में ज़्यादा हेल्प कर देती है। जैसे कि अगर मुझे मिसाल के तौर पर डायनामिकली किसी का नाम यूज़ करना है किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूँ, सॉरी, वार यूजर एक, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए यहाँ पे प्रॉम्प्ट बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, विच प्रॉपर्टी यू एक, ठीक है। अब अगर यूज़र आप चाहते हैं कि यूज़र ने जो यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई हो, मिसाल के तौर पे यूज़र ने यहाँ पे लिख दिया जनरेशन आंसर में, इस प्रॉम्प्ट में, सही है, तो यूज़र पिक की वैल्यू हो जाएगी जनरेशन, सही है जी। अब अगर आप लैपटॉप को पिक करते हुए डॉट करके यहाँ पे लिख दें यूज़र पिक, तो ये अज्यूम करेगा कि इसके अंदर रखा हुआ है एक प्रॉपर्टी यूज़र पिक, ठीक है, और जो कि रखी भी नहीं है, तो फिर इसको वैल्यू क्या मिलेगी, अनडिफाइंड मिलेगी। अगर मैं इसको चला के दिखाऊँ आपको, यहाँ लिख देता हूँ जनरेशन, लेकिन हमें वैल्यू क्या मिल रही है, अनडिफाइंड। क्यों मिल रही है अनडिफाइंड, क्योंकि ये अज्यूम कर रहा है कि लैपटॉप के अंदर कोई प्रॉपर्टी रखी हुई है, उसका नाम है यूजर पे। तो इसका मतलब है डायनामिकली एक्सेस करने के लिए ये डॉट वाला तरीका आपके काम नहीं आता। लेकिन अगर मैं इस वाले तरीके पे आ जाऊं, मैं इसको हटाऊं यहाँ से, अरे की तरह के यहाँ पे इंडेक्सिंग बनाऊं और यहाँ पे लिख दूं मैं यूजर पिक, ठीक है। अब क्या होगा, लैपटॉप ये अज्यूम करेगा यूजर पिक के अंदर क्या वैल्यू रखी हुई है, जनरेशन रखा हुआ है तो जनरेशन को ये उठाएगा और वो यहाँ पे जनरेशन को लाके रख देगा, ठीक है, और फिर उसकी वैल्यू को उठाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो अब क्या होगा, मैंने यहाँ पे देखें, गौर करें, जब मैं यहाँ पे वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, तो क्योंकि मुझे वैल्यू पता है तो मैंने स्ट्रिंग लिखा है। यहाँ पे मैं डायनामिकली एक वेरिएबल का नाम यूज कर रहा हूँ, क्योंकि वेरिएबल का नाम यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे पहले उसकी वैल्यू आएगी। वैल्यू क्या है भाई, जनरेशन, या जो भी यूजर ने लिखा होगा, तो उसकी वैल्यू पिक हो जाएगी, ठीक है। अब इसको चला के भी देख लेते हैं, सॉरी, गूगल नहीं, ये चाहिए हमें, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा जनरेशन, जनरेशन की वैल्यू आ गई 3rd, ठीक है। कैसे पता लगा हमें कौन सी वैल्यू एक्सेस करनी है, यूजर से पूछ रहे हैं हम। मैंने लिखा मॉडल 4740S। तो अगर आपको डायनामिक ऑब्जेक्ट की वैल्यू पिक करनी है तो आपके पास ये वाला तरीका काम आएगा, वरना नॉर्मल सिचुएशन में आप डॉट वाले तरीके से ही एक्सेस करें। इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए आप लोग, कहीं पे भी आप फंस रहे हैं, कोई बात समझ नहीं आ रही है तो पूछ लें। तो पूछना है तो पूछ लें भाई, कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो रही है इस तरीके से एक्सेस करने में, या कोई भी सवाल है पूछ लें। मैं आपका सवाल नहीं समझा अजहर, सवाल रिपीट कर दें। जब भी यूज़र वैल्यू डालेगा तो इसको इस तरह से एक्सेस करेंगे खाली। लेकिन डायनामिक का मतलब ये होता है कि आप कोई हार्ड कोडेड वैल्यू इस तरीके से नहीं दे रहे, सही है। आप कह रहे हैं कि जो भी वेरिएबल या कोई भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसको पहले इवेल्युएट करो, इवेल्युएट करेगा तो जो वैल्यू इसके अंदर रखी हुई होगी, यूज़र ने जो लिखी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। यूज़र ने स्ट्रिंग में लिखा है मिसाल के तौर पे जनरेशन, जनरेशन आ जाएगा। तो अब अगर इसको आप एक्सेस करेंगे स्ट्रिंग में जनरेशन को, तो लैपटॉप के अंदर इसकी प्रॉपर्टी रखी हुई है 3rd, तो ये 3rd लेके आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे बगैर स्ट्रिंग के यूजर पिक लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसको वेरिएबल ट्रीट कर रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे स्ट्रिंग में प्रोसेसर, ठीक है जी। समझ में आया सर, या फिर अपना क्वेश्चन रिपीट कर दें अगर नहीं समझ आया तो।
और किसी का भी क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे बढ़ जाएं हम। अच्छा जी, आगे बढ़ें। एक वेरिएबल है यूजर के नाम से, एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। इनिशियली इसमें कोई वैल्यू नहीं रखी है। अच्छा, अब आप में से सवाल ये हो सकता है, अगर मुझे इसमें कोई वैल्यू ऐड करनी है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, यूजर डॉट यूजर नेम, और यहाँ लिख सकता हूँ मैं जो भी कुछ भी लिखना चाहूँ। आपका सवाल ये हो सकता है कि सर मैंने मैंने भाई ये क्यों इस तरह क्यों बनाया, मैं इसको ऐसे बना देता या मैं इसको ऐसे बना देता। दोनों ही सूरतों में मेरा काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने लिखा है यूजर के अंदर जाओ, उसकी एक प्रॉपर्टी है यूजर नेम, उसमें ये वैल्यू असाइन करो, जबकि ये तो कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो मुझे लाजमी है कि मैं, अगर मुझे एम्प्टी ऑब्जेक्ट भी बनाना है जिसकी वैल्यू बाद में आएगी, तो एटलीस्ट मैं इस तरह करली ब्रैकेट लाजमी लगाऊं। अगर मैंने ये करली ब्रैकेट नहीं लगाए तो ये इसका ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं करेगा। ठीक है जी, एक चीज तो ये हो गई। अब दूसरी चीज मैं ये चाहता हूँ कि जो प्रॉपर्टीज के नाम होंगे वो डायनामिक असाइन हो रहे होंगे, बन रहे होंगे। ठीक है, डायनामिक बनने का मतलब ये है कि कोई भी वैल्यू इसमें असाइन हो रही होगी तो वो जो वैल्यू होगी ना, वो कोई यूजर दे रहा होगा, प्रॉम्प्ट से दे रहा होगा या इस तरीके से। ठीक है, तो वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, यूजर डॉट सॉरी यूजर, ये मेरी अरे आ गई, यहाँ मैंने लिख दिया प्रॉम्प्ट राइट प्रॉपर्टी नेम। अच्छा, नॉर्मली सिचुएशन में आप कभी भी ये काम नहीं इस तरह नहीं करेंगे, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हेडर, यानी कि जो प्रॉपर्टी का नाम है वो आप प्रॉम्प्ट में ले रहे हैं यूजर से। कंसोल करा रहा हूँ मैं, कंसोल डॉट लॉग। आप कभी भी इस तरह काम नहीं कराएंगे जो मैंने लाइन नंबर 39 में कराया है। अगर मैं सिर्फ आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि अगर आपको किसी सिचुएशन पे डायनामिक प्रॉपर्टी का नाम रखना पड़ जाए तो आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, मैं इसको चला के दिखा देता हूँ। मैं यहाँ इसका नाम लिख देता हूँ स्टूडेंट नेम। ठीक है जी, तो प्रॉपर्टी का नाम बन गया स्टूडेंट नेम। मैं यहाँ लिख देता हूँ फादर्स नेम। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे कस्टमर। जो मैं नाम लिख रहा हूँ डायनामिकली ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी का नाम चेंज हो जा रहा है। तो ये वाली बात भी आपको फुली क्लियर हो गई होगी, इसमें भी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ये बहुत सिंपल सी बात है। यही वाली बात बल्कि मैंने दोबारा आपको बताई है कि डायनामिक अगर आपको कोई वैल्यू एक्सेस करनी है तो उसके लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करना पड़ेगा, अरे के इंडेक्सिंग के तरीके को यूज करना पड़ेगा, और उसके अंदर आप स्ट्रिंग में या वेरिएबल का नाम लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, मिसाल के तौर पर मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपकी तीन प्रॉपर्टीज हैं, आप तीनों प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, तीनों प्रॉपर्टीज पे आपको कुछ ना कुछ काम करवाना है, तो वो कैसे करवाएंगे? ठीक है, अगर मेरे पास एक अरे रखी हुई है और ठीक है, तो अगर मुझे अरे के हर इंडेक्स पे काम करवाना है तो उसके लिए तो हम यूज करते हैं लूप्स। ठीक है, आपने फॉर लूप पढ़ा था। अरे के लिए तो हो गया लूप्स, लेकिन आपको अरे यूज नहीं करनी है, आपको यूज करना है ऑब्जेक्ट। आप चाहते हैं हर प्रॉपर्टी, अगर 50 प्रॉपर्टी है तो 50 को एक्सेस करना है आपने बारी बारी, ब्रांड मॉडल जनरेशन जितनी भी है सबको एक्सेस करना है, सब पे कुछ ना कुछ काम करवाना है। हसन नईम का सवाल है, बिल्कुल यूज हो सकता है बच्चे। हसन नईम, देखें, हसन नईम का सवाल मैं पहले रिपीट कर देता हूँ। सवाल उनका ये है कि यहाँ मैंने जैसे प्रॉम्प्ट लिखा है, इस प्रॉम्प्ट की जगह मैं कोई फंक्शन लिख सकता हूँ क्या? मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ एक फंक्शन कॉल कर दिया ग्रीट यूजर। इसका जवाब है यस, लेकिन फंक्शन डिफॉल्ट पे रिटर्न करता है अनडिफाइंड। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड की वैल्यू सेट हो जाएगी। अगर आपने फंक्शन में से कुछ रिटर्न करवाया हुआ है तो वो वैल्यू आ जाएगी। मिसाल के तौर पर आपने फंक्शन से रिटर्न करवाया था हैदर, ठीक है, तो प्रॉपर्टी का नाम भी बन जाएगा हैदर।
ठीक है, तो अगर आपके जहाँ तक सवाल की बात है क्या हम इसमें फंक्शन कॉल कर सकते हैं, तो जवाब है यस। ठीक है जी, वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। ऑब्जेक्ट के हर प्रॉपर्टी पे काम करवाने के लिए भी आपको लूप्स ही लगाने पड़ते हैं, लूप से काम होगा आपका, लेकिन लूप में थोड़ी सी चेंजेस हो जाएंगी। ठीक है जी, वो क्या चेंजेस हो जाएंगी वो हम चेक करते हैं। सिंटैक्स होगा फॉर, जिस तरह हम फॉर लूप लगाया था हमने वैसे ही होगा। ये जो यहाँ पे हमने लिखा था इसमें थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, चेंजेस आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी देखते हैं। हम यहाँ वेरिएबल जो भी बना रहे हैं, वार कुछ भी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, जिस तरह अरे में हम आई जे के इस तरह रख रहे होते हैं, यहाँ पे मैं इसका नाम रख रहा हूँ के की। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे इन, और उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट का नाम। क्या सिंटैक्स लिखा है मैंने, जो भी मैंने लिखा है इन लैपटॉप। ठीक है, अच्छा मैं एक नजर बुक पे भी देख लेता हूँ, मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा सिंटैक्स में। खुद को पता नहीं कहाँ पे। इन्होंने यहाँ पे प्रॉपर, ठीक है सिंटैक्स मैंने सही लिखा है भाई, की इन लैपटॉप्स। अब क्या होगा ये बारी बारी प्रॉपर्टीज लेके आएगा। ये जो की है इसका नाम आप कुछ और रख सकते हैं, बुक में आपकी प्रॉप लिखा हुआ है, आप की लिख दें, या आप कुछ और नाम रखना चाह रहे हैं, लाइक स्पेक्स नाम रखना चाह रहे हैं, आपके लैपटॉप की स्पेक्स के बारे में बात हो रही है, कुछ भी रख सकते हैं। और यहाँ जो आप लिखेंगे ये उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज लेके आएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैंने यहाँ एक और यूज बनाया हुआ है ऑब्जेक्ट, यूजर यूजर नेम और ठीक है, अगर मैं इस लैपटॉप की जगह यूएस यूजर लिख दूंगा तो अब ये मुझे इस वाले ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज ला ला के देगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज के नाम मुझे मिलेंगे इस पैक के अंदर। ठीक है जी, अब मुझे स्टूडेंट्स आपकी थोड़ा सा आप मुझे जवाब देंगे जहानत से, मैं इसको कंसोल पहले करा दूं, कंसोल डॉट लॉग स्पैक्स। ठीक है, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ये एक नॉर्मल वेरिएबल है। ठीक है, रेलेवेंट नाम रखते हैं, लेकिन ये एक नॉर्मल वेरिएबल है। ये वाली चीज जो है इसको आप कुछ भी नहीं रख सकते, आप जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर लूप चलाना चाह रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ स्पेक्स को चलाया है, तो स्पेक्स क्या करेगा, राइट नाउ यूजर नेम रोल नंबर और कोर्स, ये तीनों को प्रिंट करा देगा। यूजर नेम रोल नंबर और कोर्स। ठीक है जी, तीनों प्रॉपर्टीज के नाम बारी बारी लेके आ गया स्पेक से। अब मेरा स्टूडेंट आपसे सवाल है जो आप मुझे जवाब देंगे। सवाल ये है कि मुझे यूजर नेम रोल नंबर और कोर्स एक्सेस नहीं करना, मुझे हैदर 2643 और जीएस एक्सेस करना है, ये कैसे करूंगा मैं, आप बताएंगे। स्टूडेंट्स जवाब देंगे। अजहर आपका जवाब सही है, हुजैफा आपका जवाब भी सही है, सज्जाद बिल्कुल सही कह रहे हैं, अहमद आप गड़बड़ कर रहे हैं, और ज़ारा आप भी गड़बड़ कर रही हैं, नहीं हसन आप भी गड़बड़ कर रहे हैं। अगर मुझे डॉट करके यूजर नेम डॉट रोल नंबर डॉट कोर्स लिखना ही है तो फिर लूप क्यों लगाया मैंने, मैं बारी बारी लिख देता यूजर नेम डॉट यूजर डॉट रोल नंबर। इस लूप का मकसद ये, अच्छा यहाँ पे 3 है, शायद आपके ध्यान में ये 3 देख के आ रहा हो, 50 आप समझ लें ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है 50 है। अब क्या करेंगे आप, ठीक है जी, इन दिस केस आपके पास जब प्रॉपर्टी का नाम है एक वेरिएबल के अंदर है स्पेक्स, अगर आप यहाँ पे आ जाए, आपके पास प्रॉपर्टी का नाम था लेकिन वो एक वेरिएबल के अंदर था। लाइन नंबर 18 को आप और से देखें, लैपटॉप की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना था, प्रॉपर्टी का नाम एक वेरिएबल के अंदर था, तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नाम लिखा था। इसी तरह आपके पास यहाँ पर भी प्रॉपर्टी का नेम है स्पेक्स के नाम से,
लेकिन उसकी वैल्यू अगर आपको पिक करनी है तो आप कैसे करेंगे? यूजर स्क्वायर ब्रैकेट और उस वेरिएबल का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में पास कर देंगे। ठीक है जी। अब क्या होगा, जो भी यूजर के अंदर जो प्रॉपर्टी जिस पे लूपिंग चल रही होगी उसकी वैल्यू को लेकर आ जाएगा, क्योंकि हमने यूजर में एक्सेस किया उसको। ठीक है, अब मैं चलाता हूँ इसको। यूजर नेम हैदर, रोल नंबर 2643, कोर्स जावास्क्रिप्ट। ठीक है जी। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, लैपटॉप लिख दूं, तो अब ये मुझे लैपटॉप के हिसाब से लेके आ जाएगा। अच्छा, लैपटॉप में ये मुझे चीज़ें नहीं लेके आया, क्यों नहीं लेके आया भाई? अच्छा, यहाँ मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि इसलिए नहीं लाया। ठीक है जी। आपको एक लूप ऑब्जेक्ट का समझ में आ गया है? इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें आप लोग। कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप लोग। ये एक लूप है जो हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर चलाया है। ठीक है, ये भी एक लूप है बस, जिस तरह फॉर लूप होता है ये भी एक फॉर लूप है। वो अरे का लूप था, ये ऑब्जेक्ट का लूप है। ठीक है। अच्छा, एक वक्त में एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज एक्सेस करनी हो तो कर सकते हैं। सॉरी, लेकिन आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप अगर थोड़ा सा क्वेश्चन एलेबरेट करें तो मैं मजीद आपको बता सकूंगा, लेकिन आप कर सकते हैं। ठीक है। शहजाद अहमद, आपका सवाल भी मैं नहीं समझा हूँ, इसके अलावा कहाँ से करें, यूज़ करेंगे क्या चीज़, किस तरीके से, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सवाल रिपीट कर दें प्लीज़। लूप के अलावा अगर आपको डायनामिकली एक्सेस कर रहे हैं ना शहजाद, तो आपको और सारी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है, तो फिर तो आपको लूप ही यूज़ करना पड़ेगा ना। मिसाल के तौर पर अगर आपको एक अरे पे काम करवाना है और अरे के हर इंडेक्स पे काम करवाना है, तो आपके पास लूप के अलावा और क्या ऑप्शन है? लूप तो आपको यूज़ करना पड़ेगा। सर, अगर आप खाली स्पेक्स लिखते हैं तो कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं लैपटॉप हटा दूं, सिर्फ इस तरह चलाऊं, तो कुछ नहीं होगा। चला के देख भी लेते हैं भाई, ये इस तरीके से करे बन गई है। ठीक है, तो फायदा नहीं है खाली स्पेक्स लगाने का। शिदाब, मैं अभी भी आपका सवाल नहीं समझा हूं। आप बोल रहे हैं कि ये इन लिखा है, आप ये इन पूछना चाह रहे हैं, ये और कहाँ कहाँ पे यूज होगा? इन आप नॉर्मली ऑब्जेक्ट के साथ ही यूज कर रहे होंगे, दो तीन और जगहों पे यूज होगा, वो भी हम पढ़ेंगे, पढ़ा नहीं है हमने। लेकिन जब भी हम यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट के साथ ही यूज कर रहे होंगे। जब हमें ये चेक करना होगा कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो आप इन यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा, आप स्टूडेंट्स जो हैं जल्दी से ये लूप्स जो हैं ये चलाएं अपने पास। एक नया ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे, ना यूजर का ना लैपटॉप का, कुछ और गाड़ी का बना लें आप। ठीक है, या किचन की किसी स्पेक्स, किसी किचन के लिए बना लें, और उस पर लूप लगाएं आप, और इसी तरह लगाना है आपने। प्रॉपर्टीज भी एक्सेस करनी है और फिर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू भी एक्सेस करनी है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोई काम नहीं है। ठीक है, जल्दी से इसको चलाएं आप सब अपने अपने पास चलाएं, फिर एक नया मैं आपको टास्क दूंगा, वो करेंगे आप।
स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने चला लिया सबने? जिनका रह गया वो मुझे बता दें, मैं रुक जाऊँगा, अदरवाइज आगे बढ़ेगी। कर लें शदाब, कर लें। अच्छा जी, स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। वो किसी का रहता है तो बता दें, वरना हम आगे बढ़ें। किसी का नहीं रहता है? कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आप। अच्छा, अगर कर लें आप, टाइम ले लें, जिसका क्वेश्चन है क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। एक मिनट रुक जाए, मैं देख लेता हूँ सर। आपका ऑब्जेक्ट है, क्या आपका ऑब्जेक्ट है? ठीक है। अब आपने स्पेक्स ऐसी रहेगा, कार्ड आपने यहाँ पे कट दिया, इसको मैं एक और बना लेता हूँ, उसको ऐसे रहने देता हूँ। यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिया, कार्स। ठीक है जी। तो ये बारी बारी सबको चला देगा और उसके नाम भी ले आएगा। ठीक है। अच्छा, आपने आपने ओवरराइड किया हुआ है, एक ही प्रॉपर्टी को आपने दो दो तीन तीन दफ़ा यूज़ किया हुआ है। मॉडल आपने अगर जब दूसरी बार लिखा होगा तो ये वाली तो यहाँ पे ओवरराइड हो गई और फिर आखिर में ये मेहरान वाली आ गई। ठीक है जी। तो इस तरह नहीं होगा। एक ऑब्जेक्ट में एक नाम की एक ही प्रॉपर्टी हो सकती है। ठीक है जी। अच्छा, अभी भी नहीं आया है। अच्छा, इस कार्ड्स को मैं यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है जी। अब आपने गलती ये करी है कि आपने एक ही प्रॉपर्टी, डुप्लीकेट प्रॉपर्टीज लिखी हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, मैं इसको कमेंट कर दूं? आप में से कोई कर रहा है अभी तो बता दें, वरना मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जावा स्क्रिप्ट में अ, अभी आपने इतना लेट मुझे जवाब दिया है। अब आप ये कोड गिटहब से उठा लीजिएगा, या अगर आप दूसरा कर रहे हैं तो आप जल्दी से बना लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि एक मिसाल अगर हम लें, मिसाल ये है, अब उस मशीन का नाम मुझे ज़हन में नहीं आ रहा है, एक आई थिंक मोल्डिंग मशीन कहते हैं, जो प्लास्टिक बनाती है। उसमें हम प्लास्टिक दाने डालते हैं, प्लास्टिक के दाने आते हैं।
और वो क्या करते हैं, प्लास्टिक बना के देती है और आप उस प्लास्टिक को जिस भी शेप में चाहें मोल्ड कर लेते हैं और उससे आपकी बॉटल बनती है। प्लास्टिक का कोई भी आइटम बना सकते हैं उससे, ठीक है। अच्छा, अब जो आइटम आप बना रहे हैं उसका पहले आप बनाते हैं टेम्पलेट या सांचा, ठीक है। उस टेम्पलेट, एक ही टेम्पलेट होगा और या यूं कह लें डाई कह लें आप, टेम्पलेट सांचा या डाई, उसी डाई के ऊपर एक जैसी सारी चीजें बनती जाएगी। मिसाल के तौर पे एक कोक की कंपनी है, तो कोक की जो बोतल होती है उसकी, उसका एक ही सांचा या एक ही डाई होगी और उसी डाई के ऊपर जितनी भी लाखों या करोड़ों कोक की बोतलें बनती हैं उसी डाई को यूज करते हैं बनने में। तभी उसका साइज, उसकी शेप, उसके ईच एंड एवरीथिंग वो एक ही होता है, ठीक है। सब यूनिफॉर्म होती है, एक ही जैसी दिखती है, ठीक है। उसके अंदर ड्रिंक फिर भरी जाती है और फिर बाकी चीजें होती हैं, लेकिन वो बॉटल के शेप हमेशा एक ही होते हैं। तो वो एक यूं समझ लें एक सांचा या एक डाई होती है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जावास्क्रिप्ट में अगर आपको, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। अच्छा, आप में से अगर किसी को नहीं पता ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आप यूं समझ लें कि आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं और वो सारे ऑब्जेक्ट एक जैसे होंगे, ठीक है। और जैसे मैंने आपको मिसाल दी, कोक की बोतलें बनानी है और सारी बोतलें जो हैं वो एक जैसे होंगी, ठीक है। तो अब उस तरह के ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या तरीका कार यूज करें। मिसाल के तौर पर मुझे क्लास के स्टूडेंट्स का डेटा अपडेट करना है। स्टूडेंट है 50। एक तरीका तो ये है कि मैं 50 दफा ऑब्जेक्ट बनाऊं। कैसे बनाऊंगा भाई, यार स्टूडेंट डेटा, ठीक है, वो होगी एक अरे, इसके अंदर 50 स्टूडेंट्स का डेटा होगा और हर ऑब्जेक्ट, हर ST1 फॉर एग्जांपल इसका ऑब्जेक्ट होगा, फिर ST2, ST3, ST4 इस तरह करके 50 स्टूडेंट का डेटा होगा। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये है कि मैं एक टेम्पलेट या एक सांचा बना दूं और उस सांचे को मैं बार बार यूज करता रहूं। एक फंक्शन, जस्ट लाइक अ फंक्शन, एक फंक्शन बना दूं और उस फंक्शन को जब जब मुझे ऑब्जेक्ट बनाना हो उसको मैं कुछ पैरामीटर पास कर दूं और वो मुझे मेरे मतलब का ऑब्जेक्ट बनाकर रिटर्न कर दे वैल्यू, ठीक है। कौन सी बात समझ में आई, प्रॉब्लम समझ में आई क्या है। आपको एक जैसे ऑब्जेक्ट बनाने, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाने, तो आप एक फंक्शन, इस तरह का एक फंक्शन बनाना चाह रहे हैं आप, जिसको आप पैरामीटर पास करेंगे तो पैरामीटर की जो भी आप वैल्यूज पास करेंगे वो आपको उस हिसाब से ऑब्जेक्ट बना बना के देता जाएगा, ठीक है जी। तो इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ये जो हम फंक्शन बनाने जा रहे हैं जो हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट बना के देगा, इस फंक्शन का नाम होता है कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ये हमें ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करके देता है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसका सिंटैक्स क्या होता है वो भी हम देखते हैं, ठीक है। कीवर्ड सेम जैसे फंक्शन आप लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, फंक्शन, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे कोई भी नाम, ठीक है। सिर्फ एक चीज चेंज होगी, वो क्या, कि आपने इसका पहला लेटर जो है वो कैप में लिखना है, सही है भाई। मिसाल के तौर पे मुझे स्टूडेंट लिखना है तो मैं स्टूडेंट जो है वो कैप में लिखूंगा। ये जो कैपिटल लेटर है ये इस बात को आइडेंटिफाई करेगा कि ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है बल्कि ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, यानी इस फंक्शन से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अगर मैं इस फंक्शन को नॉर्मल कंसोल के तौर पे यूज करूं या नॉर्मल जो कुछ हम ऊपर काम करवाते हैं अब तक जावास्क्रिप्ट में उस तरीके से यूज करूं तो ये बिल्कुल काम करेगा, ठीक है। इस नाम को कैपिटल में करने में कोई जादू नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मल फंक्शन की तरह चलेगा, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको भी कॉल नहीं किया, इसको कॉल भी कर देते हैं। नॉर्मल फंक्शन की तरह चल रहा है तो इसमें कोई कमाल नहीं है कि आपने पहला लेटर जो है वो कैप्स में बना दिया। ये तरीका कार है कि आप जो है कंस्ट्रक्टर फंक्शन का पहला कैरेक्टर कैप्स में लिखते हैं। इसको कैप्स में लिखने से क्या होगा, जब कोई जब आपका दूसरा प्रोग्रामर आएगा और वो आपके कोड को देख रहा होगा, वो इसको जब देखेगा वो समझ जाएगा कि ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, ठीक है। ये तो हो गई पहली बात, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरी क्या चेंजेस आएंगी इसमें, दूसरी चेंज ये आएगी कि जिस भी प्रॉपर्टी का नाम आपको लिखना है
उस प्रॉपर्टी का नाम आप दिस डॉट करके लिखेंगे। सही है भाई। मिसाल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट होगा जो बनेगा, उसकी प्रॉपर्टी इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन से जो ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे उसमें एक प्रॉपर्टी होगी नेम की, तो उसको आप इस तरह लिखेंगे दिस डॉट नेम। ठीक है, अभी वैल्यू की हम बात नहीं कर रहे। ठीक है, वैल्यू चले अभी मैं हार्ड कोडेड यहाँ लिख लेता हूँ, अभी थोड़ी देर में मैं इसको रिमूव कर दूंगा। अगर मुझे, मैं चाहता हूँ इस कंस्ट्रक्टर से जो ऑब्जेक्ट बने उसकी एक वैल्यू हो फादर्स नेम, दिस डॉट फादर नेम। ठीक है, ये मेरे वाले साहब का नाम है। ठीक है, शाह आलम। इसी तरह और कोई प्रॉपर्टी ऐड करने, मिसाल के तौर पे दिस डॉट लाइक डीओबी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ अक्टूबर 491। ठीक है जी। इसके अलावा और मुझे कोई एंड सो ऑन। ठीक है, फिलहाल अभी हम 3 प्रॉपर्टीज पर काम करते हैं, 50 प्रॉपर्टीज आप बना सकते हैं इसमें। ठीक है, अच्छा मैंने क्या किया भाई, मैंने मैं चाहता हूँ ये जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है इससे जो भी प्रॉपर्टीज बनेंगी वो मैंने दिस कर करके बनाते गया, मैं दिस करके दिस डॉट दिस डॉट दिस डॉट। ठीक है, अच्छा अब इसकी जो वैल्यूज हैं वो हमें मिलेंगी पैरामीटर के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल एज स्टूडेंट नेम, वो मैंने यहाँ पे पैरामीटर में जब मिलेगी वो मैंने यहाँ साइन कर दी। अभी तो मैंने जस्ट समझाने के लिए हार्ड कोड लिखा था फादर नेम, तो वो मैंने यहाँ साइन कर दिया। भी साइन। अब जब कंस्ट्रक्टर फंक्शन ये वाला मैं कॉल करूंगा, तो जब उसमें मैं पैरामीटर पास करूंगा तो जो पहला पैरामीटर पास करूंगा वो नेम की वैल्यू बन जाएगा, जो दूसरा पैरामीटर पास करूंगा वो फादर नेम की बन जाएगा जैसे यहाँ पे मैंने पास किया, और डीओबी जो है वो इसकी बन जाएगा। ठीक है जी, ये तो हो गया मेरा कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाने का तरीका, अभी यूज नहीं किया मैंने। ठीक है, ये हो गया मेरा कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाने का सिंटैक्स। क्या चेंजेस करनी है मैंने इसमें, एक नॉर्मल फंक्शन की तरह है, पहला कैरेक्टर जो है वो मैंने कैप्स में बना दिया है। ठीक है, दैट्स इट। और दूसरा काम मैंने ये किया, मैं चाहता हूँ इस कंस्ट्रक्टर से जो भी ऑब्जेक्ट्स बने उनमें 3 प्रॉपर्टी होंगी, नेम, फादर नेम और डीओबी। तो उसको मैंने दिस डॉट करके असाइन किया, डायरेक्ट बार करके नहीं बनाया, ऐसे नहीं बनाया मैंने, ऐसे नहीं बनाया मैंने दिस डॉट करके बनाया। दिस करने का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसके अंदर नेम की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें सवाल, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोगों के सवाल आएंगे, मैं उसको आंसर कर देता हूँ। आई एम सॉरी। यावर का सवाल है कि क्या ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन डाई की तरह है। बिल्कुल, ये डाई हमने बनाई है, जो हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया है कि हमने एक डाई बनाई है। अब इसको हम यूज करके ऑब्जेक्ट्स बनाना शुरू करेंगे, अभी हमने बनाई नहीं है। ठीक है, अजहर का सवाल है फंक्शन का नाम बड़ा हो 2 वर्ड्स का तो फिर क्या करेंगे। देखें स्टूडेंट्स, डेटा अगर आप इसको करना चाह रहे हैं तो आप बाकी चीजें इस तरह लिखें, पास्कल केस कहते हैं इसको। ठीक है, यानी कि अब ये कैमल केस नहीं है कंस्ट्रक्टर फंक्शन में, सिर्फ नाम जो है वो आपने पास्कल केस में लिखा है, यानी कि आपने पहला कैरेक्टर कैप्स में लिखा है, बाकी तो आप कैमल केस की तरह, यानी जब भी कोई नया वर्ड ऐड करेंगे उसमें आप डी कैप इस तरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा और क्या क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों के, देख लूँ मैं। शराद अजहर, आपका क्वेश्चन तो आंसर हो गया ना, कंस्ट्रक्टर में हम जो भी प्रॉपर्टी बनाएंगे जरूरी है दिस से बनाए। यस शराद, आपका जो क्वेश्चन है उसका जवाब है यस, जो भी प्रॉपर्टी हम बनाना चाहते हैं वो दिस से बनेगी, दिस डॉट नेम, दिस डॉट फादर नेम, इस तरह। ठीक है, और ये मेरी गलती है, ज़ारा ने गलती की तरफ इशारा किया, ये कॉमा मैंने गलत लगाया है। देखें जब आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर प्रॉपर्टी और नेम वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो वो एक वेरिएबल की तरह ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि आपने वार की जगह दिस डॉट लगाना है। ठीक है, बाकी इक्वल लगा रहे हैं आप, नॉर्मल ऑब्जेक्ट में आप इक्वल नहीं लगाते बल्कि कॉलन लगाते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आपने सेमी कॉलन लगाया हुआ है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट में आप कॉलन लगा के अगली प्रॉपर्टी ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से, वो मेरी गलती थी ज़रा, आपने अच्छा किया निशानदेही कर दी, मैंने सही कर दिया। अच्छा, हर ऑब्जेक्ट में यही प्रॉपर्टीज होंगी, बस वैल्यू चेंज होंगी। यस, अहमद का सवाल है कि जो भी ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे उनमें प्रॉपर्टी के नेम सेम होंगे, सिर्फ वैल्यू चेंज होंगी, तो इसका जवाब है यस। ठीक है, वैल्यूज क्या होंगी जो हम पैरामीटर में पास करेंगे, अभी हम पास करके चेक करते हैं। ठीक है, अजहर का क्वेश्चन है कि जो दिस डॉट करके लिखा है वो क्या है। अच्छा, अभी थोड़ी देर में मैं अजहर आपके क्वेश्चन को आंसर करता हूँ। फिलहाल देखें ये हमने क्या बनाया है, हमने एक
डाई बनाई है, एक सांचा बनाया है, एक टेम्पलेट बनाया है। इस टेम्पलेट की मदद से हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, हम चाहते हैं जो भी वो नया ऑब्जेक्ट बने उसमें 3 प्रॉपर्टी हो, नेम, फादर नेम और डीओबी। तो मैंने यहाँ लिखा है दिस डॉट नेम, मतलब उसमें एक नाम की प्रॉपर्टी होगी, दिस डॉट फादर नेम एक फादर नेम होगी और एक दिस डॉट डीओबी। मिसाल के तौर पे मैं एक और प्रॉपर्टी चाहता हूँ ऐड कर दूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ नेशनैलिटी ऐड करना। ठीक है, कि जो भी ऑब्जेक्ट बने उसमें एक प्रॉपर्टी होगी नेशनैलिटी। तो नेशनैलिटी ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे दिस के साथ वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, दिस डॉट नेशनैलिटी, और उसकी वैल्यू या तो मैं हार्ड कोडेड लिख दूं। अगर मैंने हार्ड कोडेड लिख दिया तो जो भी नया ऑब्जेक्ट बनेगा उसकी नेशनैलिटी पहले से सेट हुई होगी पाकिस्तान। ठीक है, हार्ड कोडेड अगर आप नहीं चाहते सेट करना तो फिर आपको वो फिर पैरामीटर में मिलेगा जो भी होगी वैल्यू नेशनैलिटी, तो वो आपने यहाँ पे असाइन कर दी। अब जब पैरामीटर में जो वैल्यू आएगी वो यहाँ आएगी और वो नेशनैलिटी के तौर पर असाइन हो जाएगी। ठीक है जी, हुजैफा जरूरी नहीं है ये जो आपका आपने जो बात की है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अब हम आगे बढ़ जाए, इस टेम्पलेट को अब हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, पहला स्टूडेंट हम बनाने वाले हैं var st1। जब भी आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन से एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, नया ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहला कीवर्ड जो आपने लिखना है वो लिखना है न्यू, और उसके बाद उस फंक्शन को कॉल करना है। नॉर्मली तो आप कोई भी फंक्शन कॉल करते हैं तो आप न्यू इस तरह कॉल करते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन से ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आप पहले न्यू लिखेंगे, उसके बाद उस फंक्शन को कॉल करेंगे। बाकी पैरामीटर आप उसी तरह पास कर दें, लाइक मैंने यहाँ पास कर दिया है हैदर, दूसरा फादर्स नेम में मैंने पास कर दिया है शाह आलम, तीसरा मैंने डीओबी में पास कर दिया अक्टूबर, तो और नेशनलिटी में मैंने पास कर दिया पाकिस्तान। दूसरा स्टूडेंट बनाना है मुझे, मिसाल के तौर पे लूप चलाया हुआ है, फॉर एग्जांपल लूप मैंने 50 स्टूडेंट का चलाया हुआ है, तो मैं दूसरे स्टूडेंट को कैसे बना सकता हूँ, st2, जो भी वैल्यू मैं चेंज करना चाहूँ अली, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ यूएस फॉर एग्जांपल। ठीक है, तीसरा स्टूडेंट है, अब उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है, यानी मुझे चेंज क्या करनी पड़ रही है, सिर्फ वैल्यू, बाकी ऑब्जेक्ट वो मुझे बना के दे देगा। ठीक है जी, यहाँ पे आप कर दें, ठीक है ठीक है जी। अब अगर मैं इन तीनों को कंसोल कराऊं, कंसोल डॉट लॉग, तीनों में मुझे ऑब्जेक्ट मिलेंगे और तीनों में मुझे ये चारों प्रॉपर्टीज मिलेंगी, वैल्यू सबकी ये वैल्यू होगी। ठीक है, st1 st2 st3, तीन ऑब्जेक्ट मुझे मिल चुके हैं। इसमें हैदर है और पाकिस्तान है, इसमें अली और यूएस है, और इसमें शाह और यूके है। ठीक है जी, तो मेरे पास एक टेम्पलेट मैंने बनाया और उसको यूज किया है ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए। अच्छा, क्वेश्चन क्या है आप लोगों के, जी न्यू तो आपको सब में लिखना पड़ेगा। न्यू आपको जब भी आप उस डाई से ऑब्जेक्ट बनाएंगे आपको न्यू लिखना पड़ेगा। न्यू का मतलब है आप उस ऑब्जेक्ट उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन से एक नया इंस्टांस बना रहे हैं, एक नई चीज बना रहे हैं, आप एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, इसको सब अपने अपने पास चलाएं, पहली दफा चलाएं, फिर मैं आगे इसमें मजीद काम आप लोगों से करवाता हूँ। शहजाद, कंस्ट्रक्टर आप इसमें कहीं नहीं लिखेंगे, इस फंक्शन का नाम है कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ठीक है, सब चला लें अपने पास। न्यू आप इसलिए लिखते हैं कि आप कह रहे हैं कि इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का एक नया इंस्टांस बना दें, एक नई कॉपी बना दें, एक नया प्रोडक्ट बना दें या नया ऑब्जेक्ट बना दें, इसलिए न्यू लिखा आपने। सब चलाएं इसको अपने पास, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर आप लोग चला चला के नहीं देखेंगे अपने पास। सब चलाएं और देखें क्या फर्क आ रहा है।
सर जी, जावा का सवाल है कि अगर हमें सीक्वेंस व्यू चाहिए, मैं ये वाली बात समझा नहीं आपकी। अच्छा, ऑब्वियसली आप जब ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये सब एक अरे में रखे हुए होंगे। राइट नाउ हमने अरे बनाई नहीं है, अरे में आप पुश करवाते जाएंगे। ठीक है, राइट नाउ हमने वो बनाया नहीं है बस। अच्छा, आप सबने चला लिया? इसमें कोई प्रॉब्लम है या क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। अच्छा, बुक की अब हम एक मिसाल देख रहे हैं। बुक की जो यहाँ पे एनालॉजी इन्होंने जो बनाई है, हम उसको चेक कर रहे हैं। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की जुबान में अगर हम बात करें, ये तीन होस्टिंग प्लान्स हैं। तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, बेसिक ऑब्जेक्ट है, प्रोफेशनल ऑब्जेक्ट है, अल्टीमेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे इन्होंने एक प्रॉपर्टी का नाम बनाया हुआ है और उसके आगे उसकी वैल्यू रखी हुई है। बेसिक के अंदर मंथली है 3.99, प्रोफेशनल के अंदर है 5.99, अल्टीमेट के अंदर है 9.99 एंड सो ऑन। ठीक है, ये बेसिक ऑब्जेक्ट जो आपने बनाने का तरीका देखा है, उससे आप ये बना सकते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट डायग्राम की तरफ। अ, अच्छा, मेथड्स क्या होते हैं भाई? मेथड्स, अगर आप ऑब्जेक्ट के अंदर कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसको आप मेथड बोलते हैं। सही है जी। यहाँ पे इन्होंने एक जो मिसाल दी है, डिस्काउंटेड मंथ जो यहाँ पे डिफाइन हुए हैं, उसकी कैलकुलेशन इन्होंने यहाँ बताया हुआ है। लाइक कैल्क एनुअल है, आपको डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। डिस्काउंट मिलने की शर्त ये रखी है कि भाई जुलाई या अगस्त है तो डिस्काउंट दे दें आप, जुलाई अगस्त या दिसंबर है तो डिस्काउंट दे दें, जुलाई और अगस्त है तो डिस्काउंट दे दें। अच्छा, असल में है क्या फंक्शन? फंक्शन है, सॉरी मेथड क्या है? मेथड जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया, मिसाल के तौर पर यहाँ मैं एक बना रहा हूँ, दिस डॉट फॉर एग्जांपल वैलिड डिस्काउंट। मैं मिसाल जिस बता रहा हूँ, आपने चेक करना है कि ये जो डिस्काउंट होगा वो वैलिड होगा या नहीं होगा। तो उसका एक मेथड आप बनाना चाह रहे हैं, तो मैं इस तरीके से बना रहा हूँ फंक्शन। ठीक है, अब ये एक फंक्शन है। राइट नाउ मैं जस्ट इसमें कंसोल करा रहा हूँ, कुछ नहीं करवा रहा। हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये जो दिस डॉट वैलिड डिस्काउंट है, ये मुझे इनमें से किस ऑब्जेक्ट में मिलेगा? कोई मुझे बताएगा? अगर आपका क्वेश्चन में एक भी अभी 1 मिनट में आंसर कर रहा हूँ। ये मुझे दिस डॉट वैलिड डिस्काउंट जो मैंने बनाया है, इसका मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट से नया ऑब्जेक्ट बने उसमें ये प्रॉपर्टी रखी हुई हो। इसकी वैल्यू मैंने बजाय है कि पैरामीटर से पास करने के खुद ही यहाँ पे बना दी। तो इसका मतलब ये है कि मैं जो भी पैरामीटर सेट करना ज़रूरी नहीं होता। लाइक मैंने यहाँ पे जो किया हुआ ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ मैंने कहा था कि डायनामिक के वैल्यूज़ हैं तो इसलिए मैंने जो है यहाँ से पास किए तो इसलिए आ गई। लेकिन एज फार एज द वैलिड डिस्काउंट इज कंसर्न, यहाँ पे मैंने वैल्यू हार्ड कोडेड लिख दी है। तो इसका मतलब ये मुझे हर ऑब्जेक्ट में मिलेगा, जो तीन बनाए तीनों में मिलेगा मुझे। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे वैलिड डिस्काउंट का फंक्शन मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं दूसरे में आ जाऊँ, इसमें भी मिल रहा है, तीसरे में भी मिलेगा। अब इसको चला के भी देख लेते हैं, काम करते हैं। मैं कंसोल नहीं करवा रहा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ st1 डॉट वैलिड डिस्काउंट। ऑब्जेक्ट जो मेरा st1 के अंदर बना है, उसके अंदर मैंने वैलिड डिस्काउंट को कॉल किया। चला के देखते हैं। हेलो वर्ल्ड आ गया भाई।
इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं। हेलो वर्ल्ड आ गया। ये हेलो वर्ल्ड कैसे आया? ये जो ऑब्जेक्ट बना है मेरा इसके अंदर जो वैलिड डिस्काउंट की प्रॉपर्टी है मैंने उसको कॉल किया है। अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट के अंदर नाम को एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूँगा? xt1 डॉट नेम। ठीक है, तो अगर मैं इसको कंसोल करा दूँ, इधर आ गया। सही है भाई, एंड सो ऑन। समझाना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आपके ऑब्जेक्ट के अंदर कोई फंक्शन आपने बनाया हुआ है तो वो फंक्शन आप उसको आप ऑब्जेक्ट के टर्म में मेथड कहते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पैरामीटर भी पास कर देता हूँ यूजर, ठीक है, और इसका नाम मैं वैलिड डिस्काउंट की जगह करता हूँ ग्रीट यूजर। ठीक है, इसका नाम देते हैं यूजर नेम। यहाँ पे हम करा देते हैं कॉन्केट। अब जब st1 के साथ ग्रीट यूजर कॉल करूंगा तो यहाँ क्या मुझे एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अकरम मैंने यहाँ लिख दिया, तो ग्रीट यूजर में क्या आएगा? हेलो अकरम लिखा हुआ आएगा। सही है भाई। फॉर एग्जांपल मुझे अपने ऑब्जेक्ट के अंदर, अच्छा पहले मैं अच्छा नेक्स्ट बात मैं करने से पहले मैं आंसर कर दूं। अजहर का एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था। अजहर ने कहा है कि उन्होंने जब ऊपर एक मिसाल दी थी गाड़ियों वाली, इसमें इन्होंने रिपीट एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज रिपीट करी थी तो वो ओवरराइड हो रही थी, लेकिन यहाँ पे ओवरराइड नहीं हो रही है। तो इसका जवाब ये है अजहर, यहाँ पे आपने प्रॉपर्टीज को ओवरराइड नहीं किया है, कहीं पे भी नहीं किया है। ये आपने एक डाई बनाई है जिसमें आपने कहा है कि ये प्रॉपर्टीज के नाम हैं। वैल्यूज आपने कहीं पे भी असाइन नहीं करी। वैल्यूज आपने तब यानी कि जो उस डाई से जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है। इस न्यू का मतलब ये है कि आप पिछले ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि हर बार एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, यहाँ एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, यहाँ एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा। ये तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। एक का नाम है st1, एक का नाम है st2, एक का नाम है st3। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ओवरराइडिंग नहीं हो रही है। जारा और शहजाद, आपको ये बात क्लियर हो गई है कि ये ग्रीड यूजर हर फंक्शन में क्यों मिल रहा है? जारा और शहजाद, आप लोग कह रहे थे ना, आप लोग को क्लियर हो गया? अच्छा जी, अच्छा आगे बढ़ रहे हैं अब हम। मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा था, अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर आप उसी की कोई प्रॉपर्टी यूज करना चाह रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी का नाम आप दिस करके ही यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे इस यूजर नेम को पैरामीटर से नहीं चाहिए, बल्कि जो इस यूजर का ऑब्जेक्ट है उसी को ग्रीट करना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा दिस डॉट नेम। अब जो भी वैल्यू दिस डॉट नेम यानी कि इसकी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको अब हटा दूं तो यहाँ क्या लिखा हुआ आएगा? तीनों के लिए अलग आएगा। मैं तीनों के लिए चला देता हूँ, st1 st2 और st3 तीनों के लिए। तीन मैंने ग्रीट यूजर कॉल किए हैं, तीनों के दिस डॉट नेम है, फंक्शन चेंज कुछ भी नहीं किया हुआ मैंने। लेकिन चूंकि दिस डॉट नेम की वैल्यू अलग है तो हैदर अली शाह अलग अलग है, तो कंसोल में भी अलग अलग आना चाहिए। ठीक है, हेलो हैदर, हेलो अली, हेलो शाह। ठीक है जी, होपफुली ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा दिस डॉट नेम वाला। इसमें कोई प्रॉब्लम है मेथड बनाना और फिर अगर किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को उसी के अंदर यूज करना हो तो कैसे करेंगे? ये बात समझ में आ गई? मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा अगर किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को उसी ऑब्जेक्ट के अंदर यूज करना है आप, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट का जो नाम है, जो नेम की प्रॉपर्टी होगी उसको उसी ऑब्जेक्ट के अंदर, जो नया ऑब्जेक्ट बन रहा है उसी के अंदर यूज करना है, तो आप दिस करके ही यूज करेंगे। यहाँ मैंने लिखा है दिस डॉट नेम। अगर आप और से देखें, फंक्शन तो मैंने चेंज नहीं किया है, फंक्शन तो सेम है। पैरामीटर भी कोई नया पास नहीं किया है। पैरामीटर अगर अलग अलग पास कर दूं तो अलग अलग वैल्यू बन जाती है। तो अगर आप और से देखें तो फंक्शन के अंदर मैंने कोई पैरामीटर भी पास नहीं किया है, कुछ चेंजेस भी नहीं करी हैं। जो तीन ऑब्जेक्ट बन रहे हैं st1 st2 और st3, तीनों सेम है। लेकिन जो दिस डॉट नेम मैंने पास किया है, इसकी मदद से तीनों दफा इसको वैल्यू अलग मिलनी है। दिस डॉट नेम की वैल्यू एक दफा में हैदर है, अगली दफा में दिस डॉट नेम में अली है, और उसकी अगली दफा में दिस डॉट नेम में शाह रखा हुआ है। इसलिए तीनों दफा हमें अलग वैल्यू मिल रही है। ठीक है जी,
क्लियर हो गया? इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप लोग। कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लें। हाँ ये कर लें आप, शहजाद चला लें आप लोग सब इसको, मेथड चला लें और मेथड के साथ साथ ये इसको भी चला के लाजमी देखें। सब चलाएं अपने पास।
अच्छा जी, ये आप लोगों ने चला दिए, कर लिए ये काम? अच्छा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन में एक चीज़ और होती है, एक कॉन्सेप्ट और होता है, उसको कहते हैं प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप हम अभी नहीं पढ़ रहे, वो हम नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह कवर करेंगे। अच्छा, वो अब अभी हम कवर नहीं करें, उसको हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कवर करेंगे प्रोटोटाइप को। फिलहाल हम एक लास्ट टॉपिक आज कवर कर लेते हैं, फिर आज की क्लास को हम एंड करेंगे। मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है। अगर किसी ऑब्जेक्ट में से किसी प्रॉपर्टी को आपको रिमूव करना है या डिलीट करना है, तो वो कैसे करेंगे आप? सही है, उसका सिंटैक्स ये है, मैं पहले कंसोल भी करा देता हूँ। कार्स, ठीक है जी, कार्ड्स आ गए, ठीक है। इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। पावर, मुझे इसमें से मिसाल के तौर पर प्राइस रिमूव करना है इस ऑब्जेक्ट में से। यार दोनों में सेम ही आएंगी, लेकिन दूसरे एक में से मुझे प्राइस रिमूव करना है, तो वो मैं कैसे करूँ? उसका सिंटैक्स देख लें आप। कीवर्ड लिखेंगे आप डिलीट, ठीक है। उसके बाद आप वैल्यू, जिस प्रॉपर्टी को आप रिमूव करना चाहते हैं उसको आप लिखेंगे स्ट्रिंग के अंदर। यानी कि मुझे अगर प्राइस रिमूव करना है तो मैं लिखूंगा इस तरह प्राइस, ठीक है। उसके आगे लिखूंगा इन, और आगे ऑब्जेक्ट का नाम। ये जो मैंने लिखा है, इसका मतलब है मैं कह रहा हूँ कार्स के ऑब्जेक्ट में जाओ और प्राइस की जो प्रॉपर्टी है उसको आप रिमूव कर दो, ठीक है जी। इसको चलाता हूँ। इसको तो रिमूव नहीं किया है। रिमूव किया है, मैं कहाँ कहीं ना कहीं लेकिन मैं गलती कर रहा हूँ, इसलिए नहीं हुआ डिलीट। अगर हम देखें, नॉट श्योर कौन से टॉपिक, कौन से चैप्टर में है। ओके, इस तरह नहीं किया हुआ है, डॉट करके होगा। ऐसे कर डिलीट, सिंटैक्स मैंने गलत लिखा है, इसको करेक्ट कर लेते हैं, कार्स डॉट प्राइस, ठीक है जी। तो इस तरह डिलीट हो जाएगा। यानी जिस प्रॉपर्टी को डिलीट करना उसको आप जस्ट जिस तरह एक्सेस करते हैं उसके पीछे जस्ट डिलीट का कीवर्ड आपने लगाना है। तो अब जाके जो है ये डिलीट हो गया, यहाँ से प्राइस आपके पास से रिमूव हो गई है। अच्छा, इसी तरह अगर मुझे चेक करना हो कि कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, तो उसके लिए जो अभी मैंने सिंटैक्स लिखा था वो आप यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इफ की कंडीशन लगा रहा हूँ और यहाँ मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि कंपनी का नाम है या नहीं है, तो मैं इस तरह लिखूंगा कंपनी इन कार्स। अच्छा, मैं देख लेता हूँ कि सिंटैक्स ये भी मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा। इसका सिंटैक्स मैं सही लिख रहा हूँ, यानी कि जिस प्रॉपर्टी को चेक करना है उसका नाम, इनका कीवर्ड, और जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम लिख दिया आपने। अब ये चेक करेगा क्या कंपनी कार्स के अंदर है या नहीं। तो हमारे केस में है या नहीं है, आप मुझे बताएं। अभी रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ? है। अगर है तो यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। और अगर नहीं है तो मुझे मिल जाएगा फॉल्स। मैं यहाँ कंसोल करवा रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग कंपनी प्रॉप एग्जिस्ट इन कार ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। चला आगे देखते हैं। कंपनी प्रॉप एग्जिस्ट इन कार ऑब्जेक्ट, अगर मैं इसको भी डिलीट करवा देता इसकी तरह, फॉर एग्जांपल
यहाँ मैं लिख देता हूँ कंपनी, ठीक है। अब इसको मिलेगा फॉल्स और ये वाला कंसोल नहीं आएगा, ठीक है। चलाते हैं, कंसोल नहीं आएगा, ठीक है जी। तो होपफुली ये इतना मुश्किल नहीं है डिलीट वाला और किसी प्रॉपर्टी को चेक करने वाला, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इसको भी आप लोग जल्दी से चला लें, अपने पास सब चला लें, डिलीट को भी और ये भी जो प्रॉपर्टी चेक किया है हमने इसको भी। करिए, आप सबने कर लिए तो आज की क्लास को हम एंड करेंगे यहीं पे। नेक्स्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो हमने पढ़ा है इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ताकि जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटोटाइप उसको हम देख सकें, उसको हम चला के देख सकें, ठीक है। तो आप लोग इसको जल्दी से कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। क्लास को हम एंड करते हैं, किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जो फॉर्म का लिंक मैंने आप लोगों से शेयर किया है वो लाजमी फिल करते हैं आप, क्योंकि ज़ाहिर है कल और परसों का टाइम है। फिर आप लोग मुझे ये नहीं बोल सकते कि सर पर्सनल कुछ आपके साथ हमें सेटिंग करनी थी, कोई प्रॉब्लम थी, आपने टाइम नहीं दिया। मैंने खुद आपको अप्रोच किया है, आप उस फॉर्म को फिल कर दें, ताकि आपको मैं अप्रोच करके आपके साथ कॉन्सल्टेशन प्रॉपर कर सकूँगा, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, बाकी क्लास एंड करते हैं। चलें, ठीक है। थैंक यू, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।